पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि सकारात्मक सोच। अब मान के चलिए कि एक चींटी है, एंट। अगर ये मान लेती कि मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं सबसे छोटा एक तरीके से क्रिएचर हूं इस पूरे ब्रह्मांड में, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो फिर तो ये चींटियां हमें दिखती ही नहीं, ये तो खत्म हो जाती। हमें मान के चलना चाहिए कि इन चींटियों ने अपने आप को सबसे छोटा नहीं माना, या ये कहें अपनी यह कमजोरी नहीं मानी, बल्कि इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया, सीखा, इवॉल्व हुए। और हर दिन अगर आप समझें तो एक चींटी, एक एंट अपने से, मान लीजिए इनका कोई वेट है, तो जो भी वेट होगा उसका 20 गुना वेट, अपनी बॉडी का वेट उससे 20 गुना वेट ये उठा के ले जाती हैं। क्योंकि हम एक तरीके से मान सकते हैं कि चींटी का एक सकारात्मक रवैया है, एक सकारात्मक सोच है, या पॉजिटिव एटीट्यूड है। अब ये पॉजिटिव एटीट्यूड केवल इस तरफ नहीं कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, बल्कि हर तरीके से आपकी सकारात्मक सोच होनी चाहिए, सकारात्मक बिहेवियर होना चाहिए, सकारात्मक रवैया होना चाहिए। अगर आपको सक्सेस पानी है तो, जैसे एंड्स पाती हैं। कई ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी जिंदगी में, जैसे मैंने बताया कि किसी की भी जिंदगी फूलों का बेड नहीं है, बिछौना नहीं है। आपकी जिंदगी में खुशियां होंगी तो चैलेंजेस भी आएंगे, और इन चैलेंजेस को पॉजिटिव एटीट्यूड से, सकारात्मक सोच से अगर आप डील करेंगे तो आप कोई भी चैलेंज, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत है उसको पार पा सकते हैं। तो सकारात्मक सोच क्यों जरूरी है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है उसकी? कोई भी आदमी हो, उसकी सोच को आप डिफाइन कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव सोचता है या नेगेटिव सोचता है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब यह होता है कि आपने एक चश्मा लगाया हुआ है दिमाग में, आंखों में नहीं। कभी भी कोई चीज हो रही है, आप उसकी अच्छाइयां देखिए, उसको ऑब्जर्व करिए, समझने की कोशिश करिए, और फिर पेशेंटली, मतलब धैर्य रख के, पेशेंस मतलब होता है धैर्य रख के कोशिश कीजिए कि कोई भी समस्या आ गई उसको किस तरीके से हम ठीक करें, दूर करें, इंप्रूव करें। किसी चीज के अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स देखने लगेंगे, हम बैड पॉइंट्स देखने लगेंगे, या एकदम अति उत्साहित हो जाएंगे, तो हम कभी भी उस चीज को सॉल्व नहीं कर सकते। आपको यह पता है कि जब आपको गुस्सा आता है तो सबसे पहले आपका विवेक, आपकी सोच, आपका दिमाग ये खत्म होता है, ये उस समय के लिए बैठ जाता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब यही है कि ठीक है, जिंदगी यहां खत्म नहीं हो रही है, थोड़ा धैर्य से काम करिए और पॉजिटिव सोच रखिए, सकारात्मक सोच रखिए। तो पॉजिटिव थिंकिंग से बहुत सारे फायदे होते हैं। पहली चीज तो मैंने आपको ये बताया कि भाई चैलेंजेस आप ओवरकम कर सकते हैं, यानी कि जितनी भी आपकी तकलीफें या चुनौतियां आती हैं उसको आप पार पा सकते हैं, उससे निजात पा सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप अपने काम को बहुत एनर्जेटिक तरीके से कर सकते हैं, अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और क्योंकि आप में एक अच्छाई है, एक अच्छी सोच है, एक पॉजिटिव सोच है, तो आप अपने काम को बगैर किसी दिक्कत के, बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी स्ट्रेस के कर सकेंगे। दूसरा यह है कि आप अपने काम में और अच्छे होते चले जाएंगे, और फाइनली आप और आपके साथ जितने लोग होंगे उनको आप खुश रखेंगे। कहने का मतलब, कोई भी इंसान एक नेगेटिव आदमी के साथ, जिसकी नेगेटिव वाइब्रेशन हम कहते हैं आजकल के ज़माने में, जिसकी नेगेटिव वाइब्स आती हैं, कोई भी उसके साथ रहना पसंद नहीं करता है। लेकिन अगर आप बहुत पॉजिटिव हैं, आपसे पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, आप सही तरीके से बात करते हैं, सही तरीके से चीज़ों को डील करना जानते हैं, चाहे कितनी भी आपके अगेंस्ट क्यों ना चली जाए। तो पॉजिटिव थिंकिंग मैं आपको इसके एग्जाम्पल ज़रूर दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि एग्जाम्पल से होती क्या है पॉजिटिव थिंकिंग। आपने ये कहा कि मुझे ना ज़्यादा मार्क्स नहीं मिल रहे, साइंस स्ट्रीम नहीं मिल पा रही है, तो
मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, मेरी तो लाइफ यही ख़त्म हो गई, ये आपकी नेगेटिव सोच है। माई टीम लॉस्ट द मैच बिकॉज ऑफ मी। टीम लॉस्ट, कोई भी गेम होता है, अब देखें, ऐसा कभी हो सकता है कि अगर वनडे गेम हो रहा है या कुश्ती हो रही है तो इन दोनों में से दोनों जीत जाए या दोनों हार जाए। गेम, लाइफ एक गेम ही है, इसमें एक जीतता है तो एक हारता है, लेकिन ये हमेशा नहीं जीतेगा। मैंने आपको गाबा का एग्जांपल दिया था। गाबा में, ऑस्ट्रेलिया के गाबा में ऑस्ट्रेलिया को कोई नहीं हरा पाया, लेकिन हिंदुस्तान की जो सी टीम थी, ए बी, कितने सारे जो हमारे दिग्गज खिलाड़ी थे वो चोटिल हो गए थे, लेकिन उन लोगों ने, नए नए लड़कों ने ये कारनामा करके दिखाया। ये पॉजिटिव सोच थी उनकी। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या हो सकती है, जैसे आपको रहना है, जैसे आपको बन के रहना है। पहली चीज ये है, मेरे पास साइंस, इसी को मैं बता रहा हूं, साइंस स्ट्रीम में ज़्यादा मार्क्स नहीं आए, लेकिन मेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। मैं आर्ट्स ले सकता हूँ, मैं कॉमर्स ले सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकता हूँ। इसी चीज़ में आप पॉजिटिव ढूंढिए। अब ये मेरी टीम हार गई, यहाँ पर आप पॉजिटिव कैसे ढूंढेंगे कि मेरी टीम हार तो गई है, लेकिन हम मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे हमसे क्या गलतियाँ हुई हैं, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ये उसी का पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव थिंकिंग है, सकारात्मक सोच है। अपने आप को सकारात्मक सोच वाला आप कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव थिंकिंग आदमी कैसे बनाएंगे, इंसान कैसे बनाएंगे, उसके बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। अगर आप हर चीज़ को पॉजिटिवली देखना चाहते हैं, हो सकता है आप नेगेटिव हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर आदमी पॉजिटिव होता, हो सकता है आप नेगेटिव हो। ये बातचीत ही मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो नेगेटिव है वो समझ जाए कि उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता, उससे नुकसान ही होता है। तो इसके लिए सिंपल रूल मैं बताऊँगा आपका, बड़ा अच्छा रूल है ये, SMILE, मुस्कुराते रहिए। अब देखिए, एक एक का मतलब समझ लीजिए। एस का मतलब होता है कि हर दिन की शुरुआत सकारात्मक करिए, पॉजिटिव वे में करिए। इसका मतलब सबसे पहले जब आप उठें तो अपना बिस्तर बिछाइए, मतलब बिस्तर जो आप चादर वादर हट जाती है ना, बिस्तर ठीक करिए। ये आपका पहला काम होता है, इससे आप पहली चीज़ सही करते हैं, उससे सारी चीज़ें ठीक होंगी। सुबह उठिए, सबको सलाम दुआ करिए, नमस्कार करिए, एक गिलास पानी पीजिए, सबसे अच्छे से बात करिए, गुड मॉर्निंग करिए। तो ये ऐसा होता है, अपने दिन की शुरुआत बहुत पॉजिटिव नोट पे करिए। एम से होता है मैनेज टाइम टू रिलैक्स। इसका मतलब आपके पास समय ज़रूर होना चाहिए अपने लिए ताकि आप रिलैक्स कर सकें। हर जिंदगी जो है हमने मशीन ही बना दी है, सुबह उठते हैं और शाम तक बस काम ही काम, या जो भी हम काम करते हैं, बातचीत करते हैं, जो भी डिस्कशन करते हैं, सुबह से शाम निकल जाती है। अपना समय हमें रिलैक्सेशन के लिए निकालना चाहिए। आई का मतलब यह है कि जो भी सिचुएशन हो, जो भी चुनौती हो, मान के चलिए कि आपको फायदा ही पहुंचाएगी। अगर आपने किसी पे विश्वास किया और उसने आपको धोखा दे दिया, तो ये आपको एक्सपीरियंस देके जा रहा है ना। नुकसान थोड़ा हो गया, लेकिन एक्सपीरियंस तो मिल गया आपको पता तो चल गया लोग कैसे होते हैं, तो उस तरीके से डील करेंगे आप। एल का मतलब होता है जो भी आपको फीडबैक दे, जो भी आपको आपके बारे में बताए, अच्छा बुरा ज़्यादातर अगर आप इसको ले पॉजिटिव तरीके से तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको ये साहब कुछ बोल रहे हैं, आप लड़ने लगे, ओए तू ऐसा कैसे बोल सकता है, अपना काम कर, तू अपने बारे में देख, तू ऐसा, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आपने सुना और फिर आप ध्यान दीजिए कि हाँ यार, ये कई लोग मुझे बोल रहे हैं, इसको मैं ठीक करूँगा। एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, एक शब्द होता है थैंक यू। एक बार की बात है, हम बाहर गए और वहाँ हर आदमी थैंक यू, बस हर चीज़ में थैंक यू, ये एक्सक्यूज़ मी, थैंक यू, मतलब इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन गया उस जगह पे कि आनंद आ गया। तो ग्रैटिट्यूड, अगर आपके लिए कोई अच्छा करता है, मैं कहता हूँ अगर आपके लिए कोई एक काम अच्छा करता है, उसके लिए 10 काम अच्छा करिए। इसके एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। जैसे मैंने आपसे एस कहा कि अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव नोट पे करिए, तो आप शुरू में उठिए, थोड़ी एक्सरसाइज करिए, कुछ अच्छी चीज़ पढ़िए, कुछ भजन सुनिए, कुछ नाते सुनिए। नाते यानी ऐसी चीज़ जो आपको महेश्वरी साहब को सुनिए। जो चीज़ पॉजिटिव है या आपको खुशी देती है उसको सुनिए, उससे शुरुआत करिए। मैनेज टाइम टू रिलैक्स, जैसे अनुलोम विलोम कहते हैं उसको, और क्या कहते हैं, योगा कहते हैं, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, या फिर ये सब नहीं करना चाहते आप तो म्यूज़िक सुनिए, अच्छा सा म्यूज़िक सुनिए,
मम्मी की बात सुनिए, पापा की बात सुनिए, अपने भाई बहन से बात करिए थोड़ी सी अच्छे तरीके से। इमेजिन द बेस्ट इन एनी सिचुएशन। इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि हर चीज़ आपके तरीके से होगी ये ज़रूरी नहीं है। बस ये देखिए कि ये जो नहीं हो रही है इसको मैं किस तरीके से करूं कि ये हो जाए, सही तरीके से हो जाए। लर्न टू टेक फीडबैक। इसका मतलब ये है कोई अगर आपको एक फीडबैक दे रहा है, आपको अगर आपके बारे में राय दे रहा है कि भाई आपके बारे में मैं ये सोचता हूँ, तो उससे गुस्सा होने की जगह या उससे नाराज़गी या उसके लिए दिल में बैर पालने की जगह आप जो आपको कमियां बताई गई है उसको ठीक करने में अपना समय बिताइए, ना कि उसके बारे में गलत सोचने में। एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड का मतलब ये है कि जो भी आपको चीज़ें मिली हैं, आप किसी भिखारी को देखिए, किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, कोई बेचारा गरीब है या कोई अपंग है या कोई स्पेशली चाइल्ड है, उन सबको देखिए आप और ये देखिए कि भगवान ने आपको अगर चीज़ें दी हैं, आपको पैसा दिया है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी है, उसका भगवान से शुक्रिया करिए। वैसे मैं खुद एथीस्ट हूँ, लेकिन आपको शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। और मैंने कहा एक का बदला 10 से दीजिए। अगर जैसे गांधी जी ने कहा था एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा भी आगे बढ़ा दो। कोई थप्पड़ मारे तो वहाँ से अलग हट जाओ, लेकिन अगर कोई आपसे प्यार करे तो उसको 10 गुना ज़्यादा और प्यार करो। यहाँ पर कुछ सवालात हैं, देखते हैं हमने जो समझा है वो हम ठीक से समझ पाएँ कि नहीं समझ पाएँ। What is the best way to start our day positively? Think all about that can go wrong। ये तो गलत हो गया। Think मतलब कोई सारी चीज़ जो गलत हुई है उसके बारे में क्यों सोचेंगे। Think about the difficult test you will be facing today। अरे भाई बड़ा डिफिकल्ट एग्जाम है, उसी के बारे में आपकी चिंता हो रही है। Think about all your accomplishments so far and feel good about it। यानी कि आपने जो आज तक अचीव किया है उसके बारे में खुश होइए। Think about the traffic on the road and feel stress। अरे यार इतनी बड़ी ट्रैफिक है, इतना लंबा जाम लगेगा। तो मुझे लगता है ये सी सही आंसर है। मैंने यहाँ पर आंसर वैसे मार्क कर रखे हैं, जो सी आंसर है इसका। थैंक्स अभी नहीं हुआ है, अभी 2 और बाकी है। अब आप देखिए, राहुल गेट्स फीडबैक ऑन हिज प्रोजेक्ट वर्क फ्रॉम हिज क्लास टीचर। क्लास टीचर उनके प्रोजेक्ट पे कुछ बात कहते हैं, उनसे फीडबैक देते हैं, राय देते हैं। विच ऑफ दिस ऑप्शन डिमॉन्स्ट्रेट्स पॉजिटिव एटीट्यूड इन दिस सिचुएशन। वो क्या पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, या कहते हैं कि सकारात्मक सोच होगी। राहुल इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल एकदम भूल ही जाते हैं कि इन्होंने कुछ कहा भी, छोड़ो ना यार, ये तो कहते रहते हैं। राहुल टेक्स द फीडबैक एंड डज नॉट यूज इट। फीडबैक सुन तो लेते हैं, एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं। राहुल टेल्स अदर्स दैट द टीचर इज रॉन्ग। वो कहते हैं कि टीचर को कुछ आता जाता नहीं है, ये ऐसे ही बोलता रहता, मैंने ऐसे कुछ किया ही नहीं। डी है, राहुल लर्न्स फ्रॉम द फीडबैक एंड मेक्स द प्रोजेक्ट वर्क बेटर। वो उनकी बातें सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से किया जाए और अपने प्रोजेक्ट को और बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। तो डी है इसका उत्तर। What can you do to get rid of negative thoughts or feelings? आपके दिमाग में नकारात्मक सोच आती है, हमेशा नेगेटिव थॉट रहते हैं दिमाग में, इससे कैसे पार पाया जाए। मेडिटेट टू काम डाउन एंड फील पॉजिटिव। मेडिटेशन करिए, थोड़ी देर आंख बंद करिए, सोना नहीं है, आंख बंद करिए, दिमाग में सारे विचार इधर उधर उल्टे सीधे हुए जो विचार आते हैं वो सब निकाल दीजिए। इग्नोर देम एंड मूव ऑन इन लाइफ। मतलब अगर कोई चीज़ हो गई है तो छोड़ दीजिए ना उसको, आगे बढ़ जाइए। एक्ट बेस्ड ऑन द नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स। ऐसा काम करिए जो नेगेटिव थॉट्स है उसके हिसाब से आगे बढ़िए, ये तो सही नहीं लग रहा। टॉक टू फ्रेंड एंड शेयर ऑल द नेगेटिव फीलिंग्स। उसके साथ सारी नेगेटिव फीलिंग डाल दीजिए। तो इसका अगर आप उत्तर देखें तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप थोड़ा सा अपने को समय दीजिए और अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखने की कोशिश करिए। आपके नेगेटिव थॉट चले जाएंगे। नेगेटिव अगर बात करेंगे तो नेगेटिव आएगी ना, नेगेटिव के बारे में सोचिए मत। पॉजिटिव मैंने कहा ना, चश्मा लगा लिया अपने दिमाग में कि सब चीज़ें अच्छी हैं, बुरी तो कुछ होती नहीं है, बुरी है तो वो अच्छी हो जाएंगी कुछ समय में। चलिए साहब, ये बात हुई सकारात्मक सोच की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।